अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें गिवन है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द ईयर 1997 एंड 1999। मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 1997 की और 1999 की निकालनी है ना, और हमें जो वैल्यू गिवन है वो 1996 तक गिवन है। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने पास जो है ट्रेड लाइन की जो इक्वेशन है वो तो आपको पता ही है, इस तरह से बनाते हैं ना जो अपन ने लास्ट वीडियो में की थी एक एग्जांपल, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और बी की वैल्यू भी हमने निकालनी है, ठीक है। और जो एक्स है वो कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी होती है, जैसे इसने 1997 का पूछा हुआ है ना, तो हम लोग 1997 के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर 1999 की भी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉपरली ट्रेड लाइन है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपने एक चैप्टर किया होगा रिग्रेशन, अगर आपने नहीं किया तो मैं रिग्रेशन भी करवा दूंगी, बट आप यहाँ से दो इक्वेशंस नोट करोगे। नॉर्मल इक्वेशन है जिनकी वैल्यू इस तरह से गिवन है ना, नॉर्मल इक्वेशन इस तरह से आप लिखते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन को हमने लिख लिया, जो वैल्यू इसने बोली हुई है वो हमने इसमें पुट करनी है। जैसे सिग्मा वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए तो गिवन ही नहीं है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू भी निकालनी है, सिग्मा एक्स हमने यहाँ पे पुट करना है। तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वहाँ से आप इन सब की वैल्यूज निकाल लीजिए। जैसे सिग्मा वाई इसने पूछा है, सिग्मा एक्स वाई पूछा है ना, ये सब वैल्यूज आप यहाँ से निकाल लीजिए। जैसे कि इसने सिग्मा एक्स पूछा हुआ था तो आप एक्स को ऐड डाउन कर दोगे, वाई पूछा हुआ था एक्स वाई की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, उसका जो एडिशन है वो भी कर दीजिए, है ना। और उसके बाद एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे निकाल के और इन वैल्यूज को इन नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करना है। तो अपन ने क्या किया, जो भी अपन ने वैल्यू निकाली वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई ना। अब दोनों इक्वेशनों को आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू निकालो। तो मैंने तो एस्टिमेट जो एलिमिनेट वाला मेथड है वो यूज़ किया है। ए और ए के कोफिशिएंट मैंने एक जैसे करके ए को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, और वहां से बी की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या किया, ए के कोफिशिएंट को एक जैसा करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है उसको मैंने 3 से मल्टी कर दिया। तो ए और ए के कोफिशिएंट सेम हो गए ना, यहाँ से दोनों कोफिशिएंट सेम होने के बाद मैंने इनको कट किया और हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आ गई 3.107। उसके बाद हमने क्या किया, जो बी की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करके हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 125.678, और ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में जो ट्रेड लाइन है उसमें पुट कर देंगे। तो ट्रेड लाइन में हमने क्या किया, इनकी वैल्यू ए और बी की पुट कर दी। तो हमारे पास वाई सी इज इक्वल टू 125.678 प्लस 3.107 एक्स, ये वाली हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने जो वैल्यू एस्टिमेट करनी है वो 1997 की करनी है ना। तो 1997 कौन से नंबर पे आ रहा है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो जो हमारा जो ईयर है वो 1990 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जो 1997 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा ना। यहाँ पे आगे जो 7 नंबर पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1997 एक्स 7 नंबर पे आता है ना। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 7 पुट की और जब हमने सोल्यूशन किया तो 147.427 इसकी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद वो बोल रहा था कि 1999 की भी हमने यहाँ पे निकालनी है ना। तो वो जो हमारा 1999 है वो 9 नंबर पे है। तो इस बार हम x की वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 153.641 जो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारी ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट है और हमने जो ट्रेड लाइन है वो भी निकाल दी। और जो ईयर्स देखो, टाइम सीरीज में क्या होता है, टाइम सीरीज में ये होता है कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि अगर जो प्रोडक्शन है कंपनी की वो इतनी इतनी हो रही है ना। जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, जैसे कि डाटा ईयर्स गिवन है और प्रोडक्शन कितनी कितनी हो रही है वो भी गिवन है कि इस साल इतनी हुई, इस साल इतनी हुई। तो हमने ये देख लिया कि 1997 में कितनी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे 1997 में कितनी निकाल ली हमने, 147, है ना। तो जो 1996 में थी वो कितनी थी,
143 थी ना, तो हमने एस्टिमेट कर दिया कि कितनी हो सकती है 1997 में, कितनी हो सकती है, तो 147.427 इतनी प्रोडक्शन हो सकती है। और हमने 1999 की भी हमने वैल्यू जो है एस्टिमेट कर ली। तो टाइम सीरीज में जो मीनिंग था वो यही था ना कि हम लोग टाइम सीरीज जो चैप्टर है उसमें ये सीखते हैं कि जो कंपनी वाले हैं, बिजनेसमैन है या फार्मर है, वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। या फिर जैसे कि हमें डाटा गिवन है 1992 का गिवन है और 1993 का गिवन नहीं है और 1994 का भी गिवन है, तो हम 1993 का भी निकाल सकते हैं, या हम आगे इन फ्यूचर जो प्रोडक्शन होने वाली है उसके बारे में भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। इस तरह से आपके सामने एक क्वेश्चन और भी गिवन है, जैसे कि इसमें ये जो क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें फिर से बोला कि फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमने यूज करना है। और इसमें हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, 1997 एंड 1999। क्वेश्चन तो सेम है ना, मतलब उसी तरह से पुट किया हुआ है, पर इसमें जो हमें एक्स है वो हमारे पास जो वैल्यू है, देखो शॉर्टकट मेथड की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 1993 है उसको चूज करेंगे, ए अज्यूम कर लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे मैंने एक एग्जांपल कराई थी उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग ये करोगे। तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, डी एक्स की वैल्यू डिविजन मेथड से, एक्स माइनस जो आपने ए अज्यूम किया उसको माइनस करोगे। तो देखो 1990 में से 1993 को जब आप माइनस करोगे तो -3 आएगा ना, -2 आएगा, फिर -1, और जब 1993 में से 1993 को फिर माइनस करोगे फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू एक्स की आ जाएगी ना अपने पास। तो फिर ये जो बोल रहा है कि 1997 का डाटा हमने निकालना है, तो 1997 का जब हम डाटा निकालेंगे ना तो इस बार एक्स की वैल्यू 4 आएगी। 4 क्यों आएगी, देखो यहाँ से जो ओरिजिन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो 1997 कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है इस बार। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखोगे आप कि ओरिजिन कहाँ से ले रहे हो। तो 1997 के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। उसी तरह से 1999 के लिए आप लोग क्या पुट करोगे, उसके लिए एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि जो ये हमारा ये वाला ईयर है वो 6 नंबर पे आ रहा है। इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो ये निकल के आ रही है 153.642। ठीक है, तो इस तरह से आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से देख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू सेम, वही मेथड। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।